स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एंथनी गिडेंस के बारे में। एंथनी गिडेंस जो है वो एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1938 में हुआ है। इन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम है संरचनाकरण का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। ठीक है, इनकी दो बुक्स हैं, एक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, एंड द सेकेंड वन इज प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरेशन, इनकी थ्योरी का क्या नाम है? स्ट्रक्चरेशन, संरचनाकरण। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनता है। जैसे बिल्डिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर है, कितनी चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारा समाज जो है वो एक स्ट्रक्चर है। जो जितनी भी थ्योरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हमारा समाज जो है वो एक संरचना है जो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनी है। यूनिट्स क्या है? हमारे इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, किनशिप, हमारे रिलेशंस, हमारे ग्रुप्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी चीजें, जितनी भी समाज में चीजें हैं उन सबसे मिलकर क्या बनती है? संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब संरचनाकरण क्या हुआ जिसकी बात एंथनी गिडेंस करते हैं? संरचनाकरण वो कहते हैं स्ट्रक्चरेशन इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मतलब कि ऐसे नहीं होता कि संरचना जो है प्रोडक्ट नहीं है, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये संरचना है, एक बार बन गई तो बन गई, समाज एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो हमारे इंडिविजुअल के एक्शन से, एक्टिविटीज से, इंटरेक्शन से हमारे संरचना जो है बनती रहती है। ठीक है, संरचना का बनते रहना ही हम उसको कहते हैं संरचनाकरण। ये समझ में आ गया आपको? अब आते हैं बात तो मैक्रो और माइक्रो पे। ये कहते हैं कि दो तरह के थ्योरिस्ट हैं, एक वो जो मैक्रो पे फोकस करते हैं और दूसरे पार्ट वो है जो कि माइक्रो पे फोकस करता है। मैक्रो विशाल, मतलब कि जो कि स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि समाज जो है वो एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल या एक्टर को बिहेव करना पड़ता है, सोशल एक्शन लेना पड़ता है। इंडिविजुअल कुछ नहीं है स्ट्रक्चर के सामने। ठीक है, वो सोसाइटी को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जैसे कि आपके सोशल स्ट्रक्चर या मैक्रो एस्पेक्ट में आपके इमानुएल डुर्कheim हैं, मैक्स वेबर हैं। ठीक है, ये लोग क्या मानते हैं, या आपका टालकोट पार्सन्स हैं, ये मानते हैं कि सोसाइटी क्या है? एक स्ट्रक्चर है। अब आते हैं दूसरी साइड माइक्रो, जो कि सूक्ष्म मानते हैं, जैसे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन, G.H. मीर, C.H. कूले, ये लोग क्या है? हर्बर्ट ब्लूमर, ये सब क्या करते हैं? इंडिविजुअल के सोशल एक्शन पे फोकस करते हैं। इनके लिए क्या है कि संरचना का प्रोडक्ट नहीं है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल के एक्शन लेने से, एक्टर के एक्शन लेने से ही संरचना या सोसाइटी बनती है। तो ये इंडिविजुअल पे या सोशल एक्शन पे फोकस करते हैं, ये संरचना को बिल्कुल अपोज करते हैं, और जो संरचना पे फोकस करते हैं वो इंडिविजुअल को अपोज करते हैं। तो गिडेंस इस बात से दोनों से ही सहमत नहीं है। गिडेंस कहते हैं कि दोनों जरूरी हैं, इनमें दोहरापन नहीं है बल्कि द्वित्वता है। ये याद रखिएगा, ड्युअलिज्म नहीं है, ड्युअलिटी है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है यूजीसी में भी। ठीक है, दोहरापन नहीं है, हम दोनों को ही इग्नोर नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर के बिना एक्टर कुछ नहीं, एक्टर के बिना स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। कभी कभी अपने एक्टर जो है अपनी एक्टिविटीज से स्ट्रक्चर को बनाता है, और कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है एक्टर एक्शन लेता है। जैसे आपने टालकोट पार्सन्स के अगर सोशल एक्शन पढ़े होंगे या वेबर के पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि कुछ एक्शन जो है हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, और कुछ एक्शन जो है हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। हम हर एक्शन अपनी मर्जी से, हम अगर चाहे ना चाहे, लेकिन हमें कभी कभी समाज के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें वो एक्शन लेना पड़ता है। सपोज हमें किसी टीचर का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हम जाके टीचर को हक कर लें,
खुशी से, लेकिन हम हग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच में क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती हैं, हमारा वो सोशल एक्शन रुक जाता है और हम किसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, स्ट्रक्चर, वैल्यू, सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सोसाइटी की परवाह नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, बल्कि अपनी विश के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेते हैं। ये पार्सन्स ने भी बात बताई थी कि हम ओरिएंटेशन जो मोटिवेशन और वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सोशल एक्शन लेते हैं, वो आप टैलकोट पार्सन अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको ये काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया था कि सोशल, अब गिडन्स जो है वो कहते हैं कि संरचनाकरण मतलब स्ट्रक्चर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें इसमें स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल दोनों पे फोकस करना है, दोनों जरूरी हैं। एजेंट वो उसको कहते हैं, इंडिविजुअल को, एक्टर को एजेंट कहते हैं, कि स्ट्रक्चर और एजेंसी, एजेंट दोनों चीजें हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी हैं, हम दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी जो थ्योरी है उसका मेन क्रक्स यही है। मैंने बाकी आपको नोट्स भेज रखे हैं टेक्स्ट करके, उन टेक्स्ट अंडरलाइन जो है उस टेक्स्ट को, जो अंडरलाइन टेक्स्ट है उसको पढ़